चूँकि एक ब्रेकिंग है अपने नाज़रीन तक पहुँचानी है। पीटीआई के वकील शेर अफजल मरवत और नून लीगी सेनेटर अफनान उल्लाह में हाथापाई। शेर अफजल ने एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम कल तक में अफनान उल्लाह पर हाथ उठाया। सेनेटर अफनान उल्लाह ने भी जवाब में धक्का दिया। ये बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या। पीटीआई के वकील हैं जी शेर अफजल और नून लीगी सेनेटर हैं अफनान उल्लाह, जिनमें हाथापाई हुई। ये एक्सप्रेस न्यूज़ का प्रोग्राम कल तक में ये वाक़या पेश आया, जिसमें अफनान उल्लाह पर पीटीआई के वकील ने हाथ उठाया। सेनेटर ने भी जवाबन अफनान उल्लाह को धक्का दिया। ये आप इस मनाजिर भी देख सकते हैं, ये उस प्रोग्राम के मनाजिर हैं। बताने को मिलता है तो ना मिले, उसका तो कोई मुझे बताने को मिलता है तो ना मिले। खानदानी बूट चाट है। नहीं यार, वो खानदानी भी है, यहूदी है, यहूदी औलाद है, तुम्हारा बाप है, तुम्हारा बाप है। पकड़ो यार इसको, अब एक बार पकड़ो यार, पकड़ो यार। नहीं आप छोड़ दे यार, छोड़। अफनान नहीं यार, नहीं छोड़ उनको एक बार लेके जाओ। नहीं यार, अफनान नहीं। उसका तो कोई मुझे बताने को मिलता है तो ना मिले। खानदानी बूट चाट है। नहीं यार, वो खानदानी भी है, यहूदी है, यहूदी औलाद है, तुम्हारा बाप है, तुम्हारा बाप है। पकड़ो यार इसको, अब एक बार पकड़ो यार, पकड़ो यार। नहीं आप छोड़ दे यार, छोड़। अफनान नहीं यार, नहीं छोड़ उनको एक बार लेके जाओ। नहीं यार, अफनान नहीं। एक दो चीज़ें भारत और पाकिस्तान में बड़ी कॉमन है, जैसे मीडिया, जैसे डेमोक्रेसी, जैसे गवर्नेंस। लेकिन अगर हम दोनों को आपस में मिलाकर के बात करेंगे तो लोगों को बुरा लगेगा कि भारत को आप पाकिस्तान जैसे देश के साथ रिलेट कर रहे हैं। यहाँ पर एक ख़बर हम पहले बता दें छोटा सा, कि पाकिस्तान के एक टेलीविज़न चैनल में बहस हो रही थी। बहस के दौरान वहाँ पर जो दो मेहमान थे आपस में, एंकर उनसे सवाल जवाब कर रहे थे। उसी दौरान दोनों मेहमानों के बीच हाथापाई हो गई और इस हाथापाई का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर खासी चर्चा हासिल कर रहा है। लोग उस पर अपनी अपनी तरफ से जो भी उनके समझ में आ रहा है वो कमेंट कर रहे हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है। जो मीडिया का रिकॉर्ड है या मीडिया का जो मामला है, हम भारत में भी देखते हैं तो टेलीविज़न चैनलों पर भारत के जो प्रो गवर्नमेंट चैनल्स हैं या आरएसएस के लोगों के चैनल हैं, उन चैनल्स पे जो डिबेट होती हैं वो बेहद ख़राब होती है। और वहाँ भी कई मरतबा ऐसा हुआ है कि लोगों के बीच हाथापाई भी हुई है, चप्पलें भी एक दूसरे को मारी गई हैं, गाली गलौज तक होती है। यही नहीं, जो चैनल पर बैठ कर के एंकरिंग कर रहे होते हैं एंकर, वो खुद गालियाँ में शामिल हो जाते हैं और बदतमीजी वाली भाषा का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा दर्जनों बार हिंदुस्तान के अंदर हम न्यूज़ चैनल्स की डिबेट्स में देख चुके हैं। ख़ास तौर से जिन दिनों बाबरी मस्जिद को लेकर के बहसें होती थी, तब यही न्यूज़ चैनल्स वाले जो एंकर्स हैं वो इस तरह के सवाल किया करते थे। जो तथाकथित या सो कॉल्ड मुस्लिम लीडर्स वो बुला लिए जाते थे या इस्लामिक स्कॉलर्स, उनसे, क्योंकि वो उनके अपने ही लोग होते थे, तो उनसे चुभने वाले सवाल करते थे जो पूरी कम्युनिटी को एक टारगेट करने के लिए वो किए जाते थे। और वो जो होते थे वहाँ पर स्कॉलर्स और इस्लामिक मामलों के जानकार, वो उनको सुनते थे और जब वो कुछ बोलते थे या कोई जवाब देते थे तो उस वक्त संघ के समर्थक, विश्व हिंदू परिषद के लोग, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता या और जो लोग होते थे संघ के विचारक, जानकार मामलों के, जो वहाँ होते थे। क्योंकि न्यूज़ चैनल्स में हिंदुस्तान में जो डिबेट होती थी उसमें एक एंकर होता था, 4-5 उसके साथ और उसके सहयोगी होते थे, जैसे आरएसएस का विचारक, आरएसएस का कोई मामलों का जानकार, बीजेपी का कोई प्रवक्ता, विश्व हिंदू परिषद का कोई वहाँ पर प्रतिनिधि। तो 4-5-6 लोग उनके साथ में अपने ही जैसे होते थे। अब जब वो मौलाना टाइप जो मुस्लिम विद्वान वहाँ बैठा होता था, सवाल का जवाब देता था, तो इनमें से कोई भी उसको मुल्ले, कटुए नहीं लेकिन मुल्ले वगैरह के शब्द इस्तेमाल होते थे और गंदी से गंदी भाषा का वहाँ इस्तेमाल होता था।
न्यूज़ चैनल का एंकर उसमें बोलने क्या करके बात करने लगता था। तो भारत में भी ऐसे दृश्य, ऐसे सीन हमने देखे कि मारपीट होती थी न्यूज़ चैनल्स में, और वो बहुत ही भद्दी और गंदी ज़ुबान का इस्तेमाल होता था। अब ये खबर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से है। पाकिस्तान का मीडिया भी वहाँ जिस तरह का मुल्क जो माहौल है या जिस तरह की गवर्नेंस है, तो वहाँ फ़ौज का हुक्म चलता है। तो न्यूज़ चैनल्स पर एक तो एंकर पाकिस्तान के आप जब देखेंगे तो पाकिस्तान की फ़ौज को बहुत ग्लोरीफाई करते हैं। कई चैनल्स तो ऐसे हैं जिनके एंकर पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फ़ौज, पाइंदाबाद, पता नहीं क्या क्या नारे लगाते हैं। उनका बस नहीं चलता, वो वर्दी पहन करके और गन वगैरह ले करके पाकिस्तान फ़ौज की वो अपने वीडियो करने के लिए बैठा करें। फ़ौज अहम इदारा होता है, लेकिन उसके ग्लोरीफिकेशन की इस तरह से ज़रूरत मीडिया वालों को नहीं पड़ती। मीडिया का काम सिर्फ खबरें बताना होता है, दिखाना होता है, सच्चाई जो होती है उसको बताना होता है। आप एक आइडियोलॉजी लेकर के बैठ कर के आप मीडिया का काम नहीं कर सकते हैं। फिर आप पर्टिकुलर एक किसी पार्टी, किसी संगठन, किसी व्यक्ति जिसको आप सपोर्ट कर रहे होते हैं उसके लिए काम कर रहे होते हैं। वह पार्शियलिटी नहीं रह जाती है, पार्शियलिटी होती है, इम्पार्शियल आप नहीं हो सकते हैं, तो आप ईमानदारी के साथ काम नहीं कर सकते हैं। तो ये जो चैनल पर न्यूज़ चैनल पाकिस्तान का है एक्सप्रेस न्यूज़, उस पर प्राइम टाइम के शो के दौरान मारपीट की घटना हुई और दोनों एंकर आपस में गुत्थम गुत्था हुई, और ये क्लिप सोशल मीडिया पर मौजूद है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि मेहमान बहस के बीच लड़ पड़ते हैं, दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है। और ये जो मेहमान हैं उसमें न्यूज़ एंकर के अलावा एक मेहमान है PMLN के, ये नवाज शरीफ की पार्टी है, उसके सीनेटर हैं यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, और दूसरे PTI यानी पाकिस्तान के जो इमरान खान हैं उनकी पार्टी के लीडर। तो ये PTI के कोर कमेटी के सदस्य हैं और एक वकील भी हैं, इनका नाम है शेर अफजल खान मरवात। इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के दौरान ये सब कुछ हुआ, इसका सीधा प्रसारण नहीं किया गया। सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स स्टूडियो में हुए इस मारपीट की आलोचना कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग एंकर की भूमिका को लेकर भी सवाल कर रहे हैं। अब सोशल मीडिया पर जो भी वीडियो क्लिप्स हैं वो देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। ये मीडिया क्योंकि एक तरफा पार्शियल मीडिया है, कुछ संगठन कुछ लोगों के लिए काम करने वाला मीडिया है, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स होते हैं। अगर ये लोग ईमानदारी के साथ मीडिया वाले काम करें तो समाज के अंदर बेहतरी हो, लेकिन मीडिया तो पूरी तरह से एक तरफा काम कर रहे हैं। मामला क्या था, PMLN के नेता जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और इमरान खान की पार्टी PTI के शेर अफजल खान एक दूसरे से राजनीतिक नेतृत्व के चरित्र पर सवाल उठाते हैं और तकरार बढ़ने लगती है। वे एक दूसरे पर ज़बानी हमला बोलते हैं और इस कार्यक्रम के बीच में एंकर जो है वो जावेद चौधरी वो बीच बचाव की पर कोशिश भी करते हैं। उसी वक्त शेर अफजल खान अपनी सीट से उठते हैं और डॉक्टर अफनानुल्लाह खान को हैं ये PMLN के, उनको थप्पड़ मारते हैं। इस बीच दोनों के दरमियान दोनों जो मेहमान हैं उनमें गुत्थम गुत्था हो जाती है, जैसे कुश्ती हो रही है। आप अखाड़े में जाइए ना, न्यूज़ चैनल्स में आने की क्या ज़रूरत है, आप लंगोट बांधिए, तेल लगाइए, मालिश करिए, दंड बैठक लगाइए और अखाड़े में जाकर के लड़िए कुश्तियाँ। उसी वक्त इन दोनों में गुत्थम गुत्था हो जाती है। इसकी रिकॉर्डिंग की गई थी, लेकिन लड़ाई के हिस्से को काट दिया गया और वो लड़ाई के हिस्से को निकाल करके ये फिर अपना उन्होंने न्यूज़ चलाई होगी, लेकिन वो क्लिप फिर भी वायरल हो गई। अब झगड़े में जो शामिल नेता थे उन्होंने आखिर ऐसा क्या कहा था जो लड़ाई हुई। शेर अफजल खान मरवात ने आरोप लगाया कि एक्सप्रेस TV के होस्ट जावेद उस अप्रिय घटना के बारे में गलत जानकारियाँ फैला रहे हैं। उन्होंने क्या कहा कि वे अफवाह फैला रहे हैं कि मेरा प्रतिद्वंदी एक सुपरमैन था। वो यह नहीं बता रहे कि अफनान स्टूडियो से भाग गए और पास के एक कमरे में शरण ली, जो मुझे आज उसका कार्यक्रम देखने के बाद पता चला। मैं लगभग 5 मिनट से
7 मिनट तक स्टूडियो में था। बाद में मुझे बताया गया कि हिस्सा काट दिया गया है। PML के जो सीनेटर हैं अफनानुल्लाह खान, उन्होंने कहा कि मरवात ने टॉक शो में मुझ पर हमला किया। मैं अहिंसा में विश्वास करता हूँ। अहिंसा, नवाज शरीफ की पार्टी का सीनेटर है, वो अहिंसा में विश्वास करता है। लेकिन मैं नवाज शरीफ का सिपाही हूँ। हाँ, नवाज शरीफ के सिपाही हैं, इसलिए अहिंसा में विश्वास करते हैं। मरवात ने जो किया वो PTI और ख़ासकर इमरान खान के लिए एक अहम सबक है। वे अपना चेहरा नहीं दिखा पाएंगे, उन्हें बड़ा काला चश्मा पहनना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत नेक और शरीफ लोग हैं जो साहब ये बोल रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग इसको लेकर के बड़े गुस्से में हैं और कुछ लोग इस पर अपनी तरफ से कमेंट्स भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक यूज़र हैं अहमद ने उत्तम गुत्ता जो हुई उस पर दोनों का स्क्रीनशॉट लगाते हुए लिखा, 2 जनप्रतिनिधि टीवी पर बहस करते हुए, जो जहाँ पर ये लड़ रहे हैं आपस में, उसका उन्होंने तस्वीर लगाई है और लिखा है 2 जनप्रतिनिधि टीवी पर बहस करते हुए। एक और दूसरा सोशल मीडिया यूज़र है ये जोया हाशमी है, उन्होंने वीडियो क्लिप को शेयर करते हुए लिखा है, हमारे नेता ये किस तरह का उदाहरण हमारे सामने पेश कर रहे हैं। ऐसे वक्त में जब उन्हें समाज के विभाजन को भरने के बारे में सोचना चाहिए। ये टीवी डिबेट में लड़ाई कर रहे हैं। पाकिस्तान को मरहम की ज़रूरत है, राजनीतिक लाइन पर और विभाजन नहीं चाहिए। तो ये पाकिस्तान की खबर है। पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल में बहस के दौरान 2 मेहमान आपस में लड़े, हाथापाई हुई, थप्पड़ मारे। मीडिया का जैसा हम बता चुके हैं, कह रहे हैं, मीडिया बहुत गैर जिम्मेदार है। हम पाकिस्तान के मीडिया को देखें तो वहाँ तो बिल्कुल बहुत ही बुरा हाल है। कमोबेश ऐसा ही हाल अपने यहाँ का भी है, भारत का। ये भारत का मीडिया भी दुनिया के जो 180 देशों की जो रैंकिंग की गई उसमें 143वें नंबर पर है। बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है। नाइजीरिया, रवांडा और जिम्बाब्वे और जो और पिछड़े हुए मुल्क हैं उसमें जाकर के हम शुमार होते हैं। जब आप एक आइडियोलॉजी के साथ लोगों का फेवर करने के लिए बैठेंगे तो वहाँ इंसाफ नहीं हो सकता है। जुडिशरी में भी जब जज तासुब से काम करते हैं, इसकी ज़मीन उसको दे दी, इसका माल उसको दे दिया, कोई भी, तब वहाँ इंसाफ नहीं हुआ करते, वहाँ इंसाफ़ी होती है। मीडिया एक इम्पोर्टेंट पिलर है सोसाइटी का, हर जगह पूरी दुनिया में। मीडिया का गैर जिम्मेदार होना पूरे मुल्क के लिए बहुत ही नुकसानदेह साबित होता है। और ये अगले आने वाले वक्त में कम से कम भारत के लोग तो देखेंगे कि हमारे यहाँ के मीडिया ने भारत के लोगों का क्या शुरू किया है। पाकिस्तान का जो भी अशर हो, वहाँ के लोग जो है वो सहने के आदी हैं। हवा वहाँ की सहती रहेगी, क्योंकि वहाँ बोलने का हक़ नहीं है। फ़ौज की हुकूमत है, अमेरिका की हुकूमत है, फ़ौज की हुकूमत है, तो वहाँ सब कुछ होता रहेगा, चलता रहेगा अगले और भी आने वाले वक्तों में, आने वाले दशकों में। शुक्रिया। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए TCB न्यूज़। इसको बाजवा ने भेजा था क्योंकि बाजवा के साथ इनकी डील 2019 से चल रही थी। और ये फैसला कर रहे थे क्या उसको? इमरान खान बूट चाट रहा था क्या? उनको चाटते यहाँ तक पहुंचा इमरान खान। बूट चाट उम्र किया है इमरान खान, उससे बड़ा तो बूट चाट ही कोई नहीं। ना मिले खानदानी बूट चाट। दोनों से दरख्वास्त है कि आप सिर्फ आर्गूमेंट करें, अपनी सिर्फ आप गुफ्तगू करें, एक दूसरे के साथ लड़ने की या इस तरह हार्ट टॉक करने की कोई जरूरत नहीं। किस बुनियाद पे उनको हथकड़ियां न पहनाई जाए? किनको? मियां नवाज शरीफ को। एस्टेब्लिशमेंट के साथ इनके ताल्लुकात अच्छे हैं तो बस ये कानून से भला हो गया। ये कन्विक्ट है 2 केसेस में, अपील इसकी डिसमिस हो चुकी है। ये न पुलिस के हाथ में न नेब के हाथ में है कि इसको न पकड़े। वो अदालती भगोड़ा है, अदालत से भागे 4 हफ्ते का बांड देके और 4 साल गुजारने के बाद एक दिन भेजा तो इमरान खान ने था ना सर, भेजा अदालत ने है। 4 सर इमरान खान साहब ने कैबिनेट में फैसला किया था, भेजा इसको बाजवा ने था, इसको बाजवा ने भेजा था क्योंकि बाजवा के साथ इनकी डील 2019 से चल रही थी।
और ये फैसला कर रहे थे क्या उसको इमरान खान बूट चाट रहा था क्या? बूट तो चाटता बाजवे क्या कहते हैं, बूट वो बूटों चाटने को चाटते चाटते यहाँ तक पहुंचा है इमरान खान। बूट दूसरों को भाषण दे रहे हैं भागने के। बूट चाटना इतना बड़ा बूट चाट है ही कोई नहीं। उम्र किया है इमरान खान खानदानी तो आप नकली लोगों का है। पेश है। इमरान खान तो नकली है, चाट है ही इमरान खान, उससे बड़ा तो बूट चाट स्कूल में है ही कोई नहीं। जनरल मुशर्रफ से शुरू करके जितने जूते उसने चाटे हैं उसका तो कोई मुझे बताने को मिलता है तो ना मिले। खानदानी बूट चाट है। मरवत साहब, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हार्ट टॉक ना करें। आपके पास आप वकील हैं और बड़ी आपकी क्लाइंटेज है, इमरान खान साहब का केस लड़ रहे हैं आप, लेकिन अगर आप इस शो के अंदर हार्ट टॉक करेंगे तो मामलात आगे नहीं बढ़ सकेंगे। मेरी दोनों से दरख्वास्त है कि आप सिर्फ आर्गूमेंट करें, अपनी सिर्फ आप गुफ्तगू करें, एक दूसरे के साथ लड़ने की या इस हार्ट टॉक करने की कोई जरूरत नहीं है।